गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल गुड। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं आज से आपको लोगों का ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर का इंट्रोडक्शन। सो आज तो हम आपको ग्रामर का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो भेजना है जो आपको देखना होगा ग्रामर का इंट्रोडक्शन। वो मैंने क्लास 1 to 3 के बच्चों के लिए बनाई थी, पर मैं आपको भी भेज रही हूँ क्योंकि आपको वो क्लियरली इसमें ही पता चल पाएगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा अपडेट मतलब उससे थोड़ा ऊपर का ग्रामर मतलब एक्सटेंडेड ग्रामर आपको पढ़ाना है। जो क्लास 1 to 3 में पढ़ाया उससे एक्सटेंडेड पढ़ाना है, पर आप कहीं भूल ना गए हो और ग्रामर का फर्स्ट जो है वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो, इसलिए मैंने ना आपको पहले वो वीडियो आपको देखना है। पहली फर्स्ट वीडियो जो क्लास 1 to की मैं भेजूंगी, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, वो आप देखिए। उसके बाद देखने के बाद मैं आपको इससे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। एक्चुअली उसमें और इसमें यही फ़र्क है। आप लोगों में क्लास 1 to तक की जो एक्सप्लेनेशन में है उसमें थोड़ा फ़र्क ये है कि जो उनका सिलेबस है उससे आपको एक्सटेंडेड सिलेबस लेना है, मतलब उससे थोड़ा बढ़कर जो सिलेबस लेना है। वैसे तो ग्रामर के जो टॉपिक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको जो उनके जो टॉपिक्स हैं वो उनसे थोड़ा वही टॉपिक्स आपके उनके टॉपिक एक जैसे हैं। जैसे उनको भी नाउन पढ़ाया और आपको भी नाउन पढ़ाएंगे, पर आपको नाउन मतलब उनको अगर 2 टाइप्स के नाउन पढ़े तो आपको 4 टाइप्स के नाउन पढ़ाने वाले हैं। उनके सिलेबस में प्रोनाउन है, आपके सिलेबस में प्रोनाउन नहीं है। तो मैं आपको आज, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, हमें और भी चैप्टर्स और कुछ चीज़ें डील करनी है और आपके पास एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो पढ़ाने हैं, इसलिए मैं आपको प्रोनाउन नहीं पढ़ाने वाली हूँ। तो बस आप इतना ही समझ लीजिए कि आपने अगर वो वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली ग्रामर क्या है ना। अगर आप वो पहला वीडियो देख चुके हैं तो आपको एकदम एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ग्रामर क्या है और ग्रामर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले। लेकिन जो उनका टॉपिक है जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इनमें से कुछ टॉपिक आपको पढ़ाएंगे पर उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, और कुछ टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ाएंगे, और कुछ टॉपिक जो उनको नहीं पढ़ाए वो आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। जैसे कि मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, ग्रामर क्या है, व्हाट इज ग्रामर। जैसे कि इंग्लिश को जानते हैं, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। उसी तरह ग्रामर क्या है, द रूल्स ऑफ लैंग्वेज और द वे ऑफ विच समबडी यूजेस द रूल्स ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड ग्रामर। मतलब कोई भी लैंग्वेज की रूल्स को जानना, बताने वाले चीज़ों को या फिर किस तरह से इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, ये बात बताने वाले चीज़ों को ग्रामर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने बोर्ड पे देखा होगा, दो निशा मैम टीच अस इंग्लिश इन एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल। इसमें निशा मैम क्या है, सब्जेक्ट या नाउन है ना। टीच क्या है, वर्ब है। अस मतलब ये भी एक नाउन है, इंग्लिश भी नाउन है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। एपेक्स इंटरनेशनल ये भी नाउन है ना। इसमें ही वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज, ही क्या है, प्रोनाउन। वॉज हेल्पिंग वर्ब, डांस वर्ब, मेन वर्ब, ऑन प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, स्टेज नाउन। तो ये इस तरह से आपको जो टॉपिक्स है। इसके अलावा आपको यहाँ फुल स्टॉप दिया है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, ये दोनों क्या है, पंचुएशन मार्क्स हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल का होता है, नाउन का कोई भी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल का होता है, ये आपके पंचुएशन मार्क्स में आते हैं। तो इस तरह से टॉपिक्स जो है आपको फर्स्ट जो वीडियो देखा उसमें क्लियर हुआ। अब आपको आपके टॉपिक्स में आपको क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। आपके टॉपिक्स मीन्स आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो पढ़ाने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब हम जो बात कहते हैं उसे स्पीच कहा जाता है। उस स्पीच में कौन कौन से पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, जो आपने अभी उस वीडियो में क्या देखा हो, ग्रामर के अलावा, ग्रामर क्या है ये जानने के अलावा आपने देखा कि बच्चों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए हैं और वो कहाँ कहाँ मिले। अभी मैं आपको इसी एग्जाम्पल में आपके टॉपिक्स क्लियर करूँगी। ओके, तो जो आपने उन बच्चों के पहले वीडियो में टॉपिक्स देखे वो आपके नहीं हैं, आपके टॉपिक्स ये हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स ये हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपका नाउन है, जैसे उनका है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा निशा मैम, एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल, इंग्लिश, है ना, ये क्या है, नाउन है। तो ये आपको पढ़ाया जाएगा, पर नाउन का छोटा सा नाउन पढ़ाया गया, आपको थोड़ा बड़ा नाउन पढ़ाया जाएगा। मीन्स आपको सारे उनके जितने भी काइंड्स ऑफ नाउन है सारे पढ़ाए जाएंगे, उनको कुछ बताया गया है। आर्टिकल्स उनको भी पढ़ाया गया है, आपको भी पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं द जो है आर्टिकल है, एन द, ये सारी चीज़ें आर्टिकल में आती हैं। जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध बताने वाला, जैसे कि यहाँ पर ऑन है, यहाँ इन है, ये क्या है, एपेक्स इंटरनेशनल का संबंध निशा मैम के पढ़ाने से बता रहा है इन में। यहाँ पर ऑन
स्टेज का संबंध किससे बता रहा? उस लड़के की डांस करने से। कौन बता रहा? वो लड़का स्टेज में डांस कर रहा है, तो मे कौन बता रहा? ऑन। तो ये क्या हुआ? प्रीपोजिशन, इसमें इन प्रीपोजिशन हुआ। तो ये उनकी क्या है टॉपिक जो आपको पढ़ाने हैं हमको। कंजक्शन, अब कंजक्शन क्या है आपने उस वीडियो में नहीं देखा होगा। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन एक्चुअली ये भी दो मतलब संबंध बताने वाला वर्ड है, लेकिन इसमें दो नाउन के बीच का संबंध बताएगा। दो नाउन के बीच के संबंध इस तरह बताएगा कि दोनों का वैल्यू बराबर होगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे यहाँ पास लिखा है निशा मैम टीच अस इंग्लिश इन एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल। तो यहाँ पास निशा मैम प्रीपोजिशन भी संबंध बता रहा है, इन है। इन किसका संबंध? एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल में निशा मैम पढ़ा रही, ये बता रहा है। लेकिन कंजक्शन कैसे होगा? अगर मैं इसकी जगह बोलूँ निशा मैम एंड मिश्रा मैम टीच अस, निशा मैम एंड मिश्रा मैम टीच अस इंग्लिश इन एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल। इसका मतलब यह क्या हुआ कि निशा मैम और मिश्रा मैम हम लोगों को इंग्लिश एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती है, ये होगा मतलब। तो अब निशा मैम भी पढ़ाती है और मिश्रा मैम भी पढ़ाती है, दोनों पढ़ाती है। उन दोनों को कौन जोड़ रहा है? एंड। एंड जो वर्ड है वो जोड़ रहा है। तो एंड जब जोड़ रहा है तो कैसे मतलब बराबर हो गई ना, निशा मैम भी बराबर हो गई, मिश्रा मैम भी बराबर हो गई, दोनों की वैल्यू क्या हो गई? बराबर। और दोनों को बराबर वैल्यू बताने वाला वर्ड कौन है? एंड। तो इसमें ना जो एंड वर्ड है वो क्या हुआ? कंजक्शन हुआ। समझ आ रहा? प्रीपोजिशन कंजक्शन में फर्क ये है। तो इस तरह अभी इस एग्जाम्पल में आपको नहीं बताया गया कि कंजक्शन क्या है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर बता देती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे निशा मैम एंड मिश्रा मैम टीच अस इंग्लिश इन एपेक्स इंटरनेशनल निशा मैम एंड मिश्रा मैम टीचर्स इंग्लिश इन एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल। तो जो यहाँ पास एंड है वो दोनों को बराबर बता रहा, दो नाउन को एक साथ जोड़ रहा, बट क्या है बराबर इंपॉर्टेंस के साथ, है ना। तो जैसे एंड हुआ और हो गया विथ हुआ और जैसे और हुआ, ये वर्ड्स है, इनको कंजक्शन कहा जाता है। तो ये जब हम टॉपिक्स इस पर डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियरली बताएंगे कि ये कहाँ कैसे यूज किया जाता है। तो अभी आपको कंजक्शन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वर्ब, वो तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। वर्ब का एक्चुअली वर्ब क्या है और कहाँ है। जैसे कि अभी हमने ये अपने इसमें देख रहे हैं वर्ब, इसमें ये देखिए डांस वर्ब है ना। काम, किसी भी काम को वर्ब कहा जाता है। टीच वर्ब है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है ना। इस तरह से वर्ब हो गया। पंचुएशन मार्क्स मतलब वो चिन्ह जो हमारे एंड में लगते हैं, मतलब जहां पास जैसे फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, जो हमें एक सेंटेंस को कंप्लीट करके बताता है। इस तरह तो ये हो गया आपके एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट। दूसरा पार्ट होता है जो हमें सर्च करना पड़ता है, जिसमें आपने क्लास 1-2 वाले में देखा होगा नंबर, जेंडर, टेंस, ये देखा है ना। तो इसमें ना आपको थोड़ा सा चेंज बताया है। इसमें है सबसे पहला सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या है? मतलब एक बात को कंप्लीट करने को सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस हुआ ना कि निशा मैम हमें इंग्लिश में वहाँ एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती है, तो ये एक बात कंप्लीट हुआ, तो इसको एक सेंटेंस कहते हैं। ये किससे कंप्लीट हो रहा? फुल स्टॉप से कंप्लीट हो रहा। तो ये एक बात को कंप्लीट करने वाले पूरे वर्ड मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड को हम सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो रहा? तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमें देखना पड़ रहा है ना। डिग्री मतलब तुलना करने वाली बातें। तो क्या होता है कई बार ना, जैसे कि 2 लोग हैं या एक से ज्यादा लोग हैं। जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तो उनके बीच में वो होता है, कंपेयर किया जाता है। उनको क्या किया जाता है? जैसे कंपेयर किया जाता है। जैसे कि बिलासपुर और कटघोरा को अगर कंपेयर किया जाएगा तो क्या बोलेंगे? कटघोरा छोटी सिटी है और बिलासपुर बड़ी सिटी है। तो कैसा बोलेंगे? बिलासपुर इज बिगर देन कटघोरा। बिलासपुर इज अ बिगर सिटी दैन कटघोरा, यही बोलेंगे ना। तो
लिघोरा और बिलासपुर के बीच में कंपैरिजन हुआ, उसको कहते हैं डिग्री, तुलना करना। ठीक है, तो ये भी हम इस सेंटेंस के बीच बीच में आते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो टॉपिक है वो आपके उसमें नहीं है, अभी सिलेबस जो आपने पढ़ा उस सिलेबस में का नहीं है टेंस, लेकिन मैं भी आपको, अगर हमारा टाइम बचता तो हम आपको टेंस भी बताएंगे, क्योंकि ये ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जैसा टाइम होगा उसके हिसाब से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आपको ये नोट डाउन करना है, और जो ये वाला पार्ट है जो मैं आपको फोटो क्लिक करके भेज दूंगी, ये वाला इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर का ये पार्ट, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बच्चों के आपने बोर्ड में देखा होगा, ये वाला पार्ट दिया है। तो आपको ये वाला पार्ट ना देख करके क्या कौन सा पार्ट लिखेंगे, ये पार्ट, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको ये टॉपिक्स क्लियर करने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो ये तो था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। फर्स्ट वीडियो जो आपको क्लास 1-2 की में भेजी गई वो देखना है, सेकंड वीडियो आपको ये देखनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे आपके टॉपिक्स जो जैसे कि नाउन है, सेंटेंस है, आर्टिकल्स है, जो अब हमें कंफर्टेबल लगेगा उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट क्लास से पढ़ाएंगे। सो आप प्रिपेयर हो जाएं इसके लिए, और क्लास वर्क के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर को क्या करेंगे, आप उसे नोट डाउन करेंगे ग्रामर कॉपी पे, ताकि आप वैसे भी क्लास 4th 5th के बच्चों ने मुझे लगता है जहाँ तक कि ग्रामर कॉपी बनाई होगी, जिसमें आपने रिटन वर्क किया होगा, राइटिंग वर्क किया होगा, लेटर वगैरह लिखे होंगे, वो कॉपी में आपको एक साइड से ये ग्रामर लिखते जाना है, ताकि हम इसको अच्छे से क्लियर कर पाएँ। बेटा ये थोड़े सा अदर वे पे, मतलब थोड़ा सा जो आपका तरीका है वो पढ़ाने का चेंज कर दिया गया है, ताकि आपको कोई भी रूल्स फॉलो करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट करेंगे और अच्छे से ध्यान देंगे। तो थोड़ा सा आप कोऑपरेशन कॉन्सेंट्रेट करेंगे, थोड़ी सी कोऑपरेट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको ये ग्रामर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए आपको ये ग्रामर क्लियर होने के बाद ना आपको इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो क्लास वर्क के अकॉर्डिंग आप ये क्लास वर्क नोट डाउन करें और उसे सेंड भी करें। ओके, so let's meet in our next class with our topics. So stay safe. Till then, stay safe, stay blessed, and keep doing and sending your classwork and homework. Have a nice day.